नमस्ते। मैं मिसिस रितु अजित पाठक के महाराष्ट्र मुंबई से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ। गोल्डन आई शेप ने इस साल की जो 2020 का कंपटीशन रखी है, उसमें जो थीम रखी है कम से कम इंग्रेडिएंट से पौष्टिक व्यंजन बनाना। तो उसके अंतर्गत आज मैं हमारी महाराष्ट्र की जो फेमस पूरण पोली है, जैसे स्टफ पराठा करते हैं वैसे पूरण भर के पोली चपाती बना दी जाती है, उसको पूरण पोली बोलते हैं। वो बनाना दिखा रही हूँ। उसके लिए इंग्रेडिएंट जो लगते हैं, गेहूं का आटा, चने की दाल, गुड़ और असली घी, और उसमें पाउडर डाले जाते हैं, और नेटमेक यानी जायफल पाउडर और इलायची का भी पाउडर करना है। हाँ? और अभी मैंने आटा भून के रखा है, और दो मैं लोई उसके बना के ले रही हूँ। दो मैं ये बनाऊंगी पूरन पोली, तो दो लोई निकाल के ले रही हूँ। अभी 2 पूरन पोली बनाने के लिए 2 चम्मच चने की दाल और 2 ही चम्मच गुड़, ऐसे सेम प्रमाण लेके उसको मैंने चना दाल को एक 5-6 घंटे भिगो के रख के, फिर उसका पानी निकाल कर उसको कुकर में बॉईल करके लेना पड़ता है। फिर गुड़ और चना दाल ऐसा मिक्स करके पतीले में गैस पर उसका मैंने ऐसा पाउडर मिक्सी में पहले उसको ये किया, पकाया, और फिर उसका ना ऐसा पाउडर फॉर्म में मिक्सर में से किया। उसको हम ऐसा ये जो आता है स्मैशर लकड़ी का, उससे भी हम प्लेट पर रख के कर सकते हैं। अभी ये जो पाउडर मैंने मिक्सर में से, सूखा पाउडर, पानी निकालना होता है, अच्छी तरह से ड्रेन करना होता है चने दाल से बॉईल किए हुए, तो उसका जो पाउडर है उसमें मैं ये नटमेग पाउडर 2 पिंच डालती हूँ, और ये इलायची मैं थोड़ा कूट के लेती हूँ, उसका भी थोड़ा पाउडर अपने हमें लगेगा। चना दाल को 5-6 घंटा भिगो के रखना पड़ता है, या ओवरनाइट भी। फिर उसका पानी उसमें थोड़ा मिक्स करके कुकर में से बॉईल करके फिर पानी निकाल के गुड़ के साथ उसको पकाया जाता है। ये प्रोसीजर को बहुत वक्त लगता है, करीबन आधा घंटा तो लगता है। तो अपना लिमिटेशन है टाइम का, इसलिए मैंने ये पाउडर रेडी करके रखा मिक्सर में ग्राइंड करके। इसमें अभी मैं इलायची पाउडर डालती हूँ, थोड़ा सा मैं उसमें नमक डालूंगी स्वाद के लिए, जस्ट हाफ पिंच नमक डाल के इसको अच्छे से मिला के उसका मैं एक बॉल बनाऊंगी, ताकि ये दो जो भून के आटा रखा था उसकी 2 लोइयां मैंने गोल करके रखी है, उसमें मैं फिल कर सकूं।
तो इसका अच्छे से ये गुड़ और चने डाल के मिक्सर का गोल बनाएंगी। ये मैंने गोल बनाया। और एक जूस डाल दिया। दो ऐसे गोले करके रखे। अभी मैं जो आटा बुना है उसको मैं ऐसा वाटी का शेप देके इसके अंदर मैं ये गोला फिल करूँगी और फिर इसको ऐसा आटे से ऐसा कवर करके बंद कर दूंगी। इसका मुंह बंद कर दिया और उसको अभी हम बेलेंगे। दूसरा भी फिल करके अंदर भर के रखती हूँ ताकि एक बार गैस चालू करें तो एक ही साथ में दोनों भी मैं बना सकूं। इसमें हम और भी कुछ कुछ इसके साथ में पूरण पोड़ी के स्टफ है, उसमें हम ड्राई फ्रूट भी मिक्स करके बारीक पाउडर, कोई कोई बच्चे ड्राई फ्रूट भी नहीं खाते तो हम ड्राई फ्रूट का भी उसमें ऐसा ये करके पाउडर करके डाल सकते हैं। ये मैंने गोला भर के बंद कर दिया। अभी हम दो बेलेंगे। पहले मैं गैस ऑन करती हूँ। गैस पर मैंने तवा रखा है, आयरन का, लोहे का तवा में हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें जो पानी है वो निकल जाए तब तक मैं ये बेल के लेती हूँ। ब्लाइंड के लिए कुछ हार्ड नहीं है ये बनाना, खाली वो पहले हाथ से ऐसा थोड़ा सब जगह ऐसा मैं चकला लेने के बदले मैं ये कट्टे पर ही गैस का अपना किचन का कट्टा रहता है उस पर ही मैं प्लेटफॉर्म उस पर ही मैं बेलती हूँ ताकि चकले से नीचे आता है वगैरह वो सब झंझट नहीं होता है। इसको बेलेंगे बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा बेल के राउंड घुमाएंगे तो कहाँ कहाँ ये हुआ है, जाड़ रखा है, पतला होना जरूरी है, ये मालूम पड़ता है। अभी तवा गरम हो चुका है, उस पर मैं अभी थोड़ा सा घी लगाऊंगी, असली घी। और फिर ये पोड़ी उस पर डालूंगी।
गैस को पहले थोड़ा धीमा करते हैं, नीचे से हो जाए फिर पलट देते हैं। तब तक मैं ये दूसरा बेलने को देती हूँ। सूखा आटा लगा के दूसरा ऐसा प्रेस करके सब जगह से वो लोई के अंदर सब जगह हो जाए पूरण, इसलिए हाथ से पहले सब जगह स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे तवे पर जो रखा है उसको पूरण पूरी को नीचे से थोड़ा सेक जाए तो पलटी करेंगे, ऊपर से थोड़ा घी डालेंगे और फिर इसको पलटी करेंगे। इसको घी अच्छे से लगता है। थोड़ा ये हो रहा है, पूरण ज़्यादा है ना, कोई बात नहीं। जैसे वो सीख जाए तो बराबर पलटी हो जाएगा। हाथ से भी हम पलट सकते हैं। थोड़ा फट गया, पूरण ज़्यादा हो गया ना, इसलिए फट जाएगा। हो जाएगा, ये बाजू हो जाए तो हो गया। सूखा आटा लगाते हैं। अच्छा, ये गेहूं का आटे का है ना, इसलिए उसको बाइंडिंग मैदे के जैसा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा फट सकता है। ये करीबन हो चुकी है, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चूड़ा हो गया है, दूसरी डाल के दूसरा देखते हैं। और एक मैं दिखाती हूँ, ये हो चुका है बेल के।
ये एक बाजू सेक जाए तो फिर पलट देंगे उसको। इसके ऊपर ऑयल डाल के, घी डाल के इसको हम पलट देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया हो गया, एकदम मस्त हो गया है पूरन पोड़ी। थोड़ा गैस मीडियम करते हैं तो सीख जाएगा और फूल जाता है। देखिए फूलने लगी है, थोड़ा थोड़ा फूलने लगी है। देखो ये देखो फिर फूलने अच्छी तरह से फूल गई। नीचे की बाजू हो जाए तो ये ऊपर की बाजू थोड़ा और सेक के निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया। इसको भी ऐसा कांटे से प्रेस करके सेकेंगे। और फिर प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अच्छे से हो चुकी है। ये देखिए अभी ये पूरन पोड़ी हमारे महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोड़ी होती है। उस पर और असली घी ऊपर से लगा के फिर सर्व करते हैं दूध के साथ। ये देखिए दूध के साथ उसको सर्व किया जाता है। कम से कम इंग्रेडिएंट से ये बढ़िया पौष्टिक बहुत रहती है। गुड़ कैल्शियम है, चने की दाल और गेहूँ, मैदा यूज़ नहीं किया जाता है, तो बहुत पौष्टिक व्यंजन है ये।